हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हमने नीट एग्जाम जो 22 में अभी ऑर्गेनाइज हुआ उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए उसको हमने क्लासिफाइड कर दिया और अब टॉपिक वाइज उन्हीं क्वेश्चंस को विथ आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे अब वो टॉपिक वाइज होगा। जैसे आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपका रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ, जूलॉजी का पार्ट है ये। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में आए हैं, तो 5 क्वेश्चन को यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बात अलग है कि इसका जो डिटेल्स रहेगा वो जब आप पूरा रिप्रोडक्शन ह्यूमन बायोलॉजी का वीडियो को अटेंड करेंगे तो वहां पर पूरा आपको डिटेल दिखेगा। लगभग 12 to 15 आवर्स की क्लास होती है, वो क्लास में आपको दिखाई देगा। अभी यहां पर मैक्सिमम 30 मिनट्स में मैं सारे जो 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्सप्लेन करने के पहले उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। जो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेनली किससे रिलेटेड हैं? वो रिलेटेड है किससे? आपका oogenesis मीन्स अंडाणु जनन, मतलब एक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्म, और नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब किस तरीके से प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाए या जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं, तो उससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन यहां पर आए हैं। 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और 2 क्वेश्चन आपका क्या है, ह्यूमन हेल्थ या कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस यहां पर जो अपने को आए हुए हैं उसके बेस पर पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि भाई नॉर्मली अपन ये देखते हैं कि प्यूबर्टी पीरियड एक होता है। प्यूबर्टी पीरियड मतलब 13 to 14 ईयर के आसपास जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उससे रिलेटेड है आपका प्यूबर्टी पीरियड। तो जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटिड, तो ये प्रोसेस मेल में स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यदि वही हम बात करें oogenesis की तो ये फीमेल में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं। क्वेश्चन से आया हुआ है आपका कि फीमेल में oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है। हमारा आंसर वहां पर क्या होगा? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और उसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में कंपैरिजन किया गया है। तो कंपैरिजन में अपने को यह बताना है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फीमेल में नहीं पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपका जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस मतलब ये ऐसा मेथड है जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा फीमेल के सेक्स ऑर्गन में डिवाइसेस को फिट किया जाता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ नॉन मेडिकेटेड होते हैं और कुछ क्या होते हैं आपका मेडिकेटेड, मतलब उसमें कुछ केमिकल्स को यूज किया जाता है। जैसे कॉपर टी है तो कॉपर टी में कॉपर आयन जो होता है ये स्पर्म की जो स्पीड होती है उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है, मतलब उसकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसका लॉस होता है। उसी तरीके से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स वगैरह हैं ये भी यूज किए जाते हैं। तो इनके द्वारा भी प्रेगनेंसी कंट्रोल की प्रोसेस या जो इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उनको रोकने का काम किया जाता है। और साथ ही इनके इफेक्ट के कारण जो स्पर्म्स हैं उनकी फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या होती है? बढ़ जाती है, मतलब स्पर्म किल होने लगते हैं, स्पर्म की डेथ होने लगती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहां पर इसी से रिलेटेड है। तो आइए यहां पर हम डायरेक्ट अब आ रहे हैं आपका क्वेश्चंस में आ रहे हैं। क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जूलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपको मिल रहा है। पहला क्वेश्चन यहां पर ध्यान देंगे, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, मतलब लाइफ की किस स्टेज में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहां पर आपको आंसर देना है, ध्यान रखेंगे, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पीरियड में। लेकिन अभी आगे चलकर जब हम oogenesis की प्रोसेस को पढ़ेंगे तो oogenesis में अपने को मिलेगा कि जो फीमेल जब फीटस के फॉर्म में रहती है
तो फिटस के फॉर्म में रहती है तो उसी समय उसमें ऊगोनिया का फॉर्मेशन होने लगता है और बाद में उसमें कोई नई ऊगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब जितने भी ऊगोनिया फॉर्म होना है तो फिटस जब 32 वीक मतलब जब 32 सप्ताह का जो फिटस होता है तो उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो चुके रहती है। तो इसका डिटेल आप वीडियो में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर बस ध्यान रखना कि इन विच स्टेज आप लाइक द oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है सेकंड वाला ऑप्शन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहां पर दिखाई दे रहा है, इसी से रिलेटेड आपका रिप्रोडक्शन से संबंधित ये क्वेश्चन आपका कंपैरिजन के बेस पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो कि oogenesis के लिए मैच नहीं करेगा, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में मतलब कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहां पर जो कि केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉलो होंगे, oogenesis के प्रोसेस में फॉलो नहीं होंगे। उन्हीं को मैं यहां पे कंपैरिजन कर देता हूं। देखिए पहला पॉइंट बोलता है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। तो आपको ध्यान रखना है कि oogenesis हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों ही प्रोसेस में हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये वाला पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, जबकि हमको ऐसे पॉइंट यहां पर सेलेक्ट करना है जो कि oogenesis में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने बोला कि हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो दोनों में पाया जा रहा है, इसलिए इसको आपको आंसर में कंसीडर यहां पर नहीं करना है। सेकंड पॉइंट आपको बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हम पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हम दो स्टेप पढ़ते हैं। पहला स्टेप हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटिड, मतलब जो इमेच्योर स्पर्म होता है उसको हम स्पर्मेटिड बोलते हैं, और बाद में ये जो स्पर्मेटिड है मेच्योर होता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो यहां पर अपने को 2 स्टेप मिलेगा। 2 स्टेप क्या क्या मिलेगा? पहला स्टेप में क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा ये स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड बाद में कन्वर्ट होगा आपका स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में। तो यहां तक के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये कहलाती है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड देन spermatid mature into mature sperm of spermatozoa. This process is known as spermiogenesis. मतलब मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दो अलग अलग स्टेप हैं। मतलब यहां पर स्पर्म का मैच्योरेशन एक अलग स्टेप में हो रहा है, जबकि oogenesis की प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा यहां पर कोई अलग से डिफरेंशिएशन की प्रोसेस नहीं होती है। मतलब अपने को ध्यान रखना है कि यही एक अनकॉमन पॉइंट मिला अपने को कि जो गैमेट का मैच्योरेशन होना है ये मेल गैमेट में ये पॉइंट फॉलो हो रहा है, लेकिन फीमेल गैमेट में प्रोसेस नहीं पाई जा रही है। मतलब यहां पर जो हम आंसर बनाएंगे उसमें बी वाले को अपन कंसीडर करेंगे और आगे देखते हैं आगे क्या है यहां पर, ठीक है। तो जिसमें भी 4 ऑप्शन में जहां जहां पर बी ऑप्शन दिया हुआ है वो वाला आपका आंसर बन सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। मतलब यहां पर बोल रहा है कि जब हम oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ते हैं तो यह ध्यान रखना कि जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय कंटिन्यूअस स्पर्मेटोगोनिया बनता रहता है, लेकिन फीमेल के केस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जितने oogonia का फॉर्मेशन हो गया बाद में उसमें एक्स्ट्रा oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब जितने oogonia बनना है वो फिटल स्टेज में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बन चुके रहते हैं, एक्स्ट्रा oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब यहां पर जो सी वाला ऑप्शन है ये भी मेल में तो पाया जाएगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में रहेगा लेकिन oogenesis में नहीं पाया जाएगा। तो यहां पे बी भी हुआ आंसर, सी भी हमारा आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट हम लेते हैं डी ऑप्शन, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स
एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से इसका सिक्रेशन होता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही प्रोसेस को रेगुलेट करता है। मतलब ये वाला पॉइंट अनकॉमन नहीं है, तो ये आंसर में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या सेलेक्ट करना है, हमको उस पॉइंट को सेलेक्ट करना है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा है और oogenesis में नहीं हो रहा है। तो यहां पे डी वाला ऑप्शन दोनों में हो रहा है, इससे इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट ई वाला ऑप्शन देखते हैं, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। तो ये तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, लेकिन oogenesis की प्रोसेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी, सी और ई ये स्पर्मेटोजेनेसिस में तो हो रहा है, लेकिन oogenesis में ये प्रोसेस नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ, बी, सी एंड ई। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर। चलिए अब यहां से हम बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को मिलेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, आपका ये है स्टेटमेंट वाला है। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस दो स्टेटमेंट में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आइए पहला स्टेटमेंट देखिए, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। बिल्कुल 100% सही। आगे चल करके हम पढ़ेंगे स्पर्म्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन सर्टोली सेल। मतलब जो स्पर्म होता है वो सर्टोली सेल के बीच में धसा हुआ होता है और बाद में जब वहां से रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। ध्यान देना, मतलब जब स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्मेटिड का या फॉर्मेशन होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी मैंने आपको क्लियर किया। तो सेकंड वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। यदि स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा होता तो सही होता, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, दो स्टेप है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटिड and the maturation of spermatid into sperm or spermatozoa is known as spermiogenesis। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ये आपका आ गया क्वेश्चन, ये आपका जो डिवाइस अभी जो हमने पढ़ाया आपको, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस तो नॉन मेडिकेटेड डिवाइस जो कि फीमेल के सेक्स ऑर्गन में फिट किया जाता है पर डॉक्टर के द्वारा। तो ये है आपका लिप्स लूप। तो लिप्स लूप क्या है, तो लिप्स लूप ध्यान रखेंगे ये क्या है, नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में इसको काउंट करते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस हमने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको और मिलेगा, ये रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है मे भी आपका ये रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन। ये आ गया आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 192 आपका ये, हाँ आपका मैच द कॉलम से रिलेटेड है। मैच द कॉलम आपका सेम उसी से रिलेटेड कि चार आपका ऑप्शन दिया हुआ है, डायफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इसके बेस पर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो सबसे पहला मैं लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है ये समझा देता हूं। लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलने का मतलब क्या है, आफ्टर पार्टुरिशन। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद मदर के द्वारा जो डेवलपिंग बेबी है 6 मंथ तक का उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। और आपने हार्मोन्स वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि हार्मोन्स होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ये क्या करता है, मिल्क प्रोवाइडिंग हार्मोन्स है। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग होती रहती है तो उस दौरान 6 मंथ के पीरियड में आपका ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा हुआ होने के कारण उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुके रहती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है 6 मंथ के पीरियड में, तो उस दौरान किसी भी प्रकार का मतलब प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहती है।
तो यहां पर जो आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया दिया हुआ है, तो ये थर्ड वाला इसके साथ मैच कर रहा है, absence ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्टूरेशन, मतलब पार्टूरेशन की प्रोसेस के दौरान जो मदर के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही है उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ा होने के कारण ओवुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। अभी हमने पढ़ा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस को आगे चल के डिटेल करेंगे। इसमें अभी आपने देखा कि जो मेडिकेटेड होते हैं, मतलब कॉपर टी में क्या होता है, कॉपर आयरन होता है या फिर कुछ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करके आपका जो स्पर्म है उसको किल कर देते हैं। यहां पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये है इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। ठीक है, तो ये आपका इंट्रायूटेरिन डिवाइस रिलेटेड है किससे, आपका इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ये क्या करेगा, यहां पे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है ये क्या करता है, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को रोकता है। और जो डायफ्राम है, तो डायफ्राम एक रबर के जैसा कवरिंग होती है, दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, मतलब एंट्री के स्पर्म को रोकने का ये काम करता है। तो इस तरीके से जो आपका ह्यूमन हेल्थ और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं आपका। ये मैं भी पिछले वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन बोल दिया था, तो मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं। तो 5 क्वेश्चन का यहां पर एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनका एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इनका डिटेल अलग से वीडियो आपको बना करके उपलब्ध कराया जाएगा। बस ये है कि आप लगातार वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करने के लोगों को प्रमोट कीजिए और निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य की तरफ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।